मैं एक बहुत गरीब परिवार से थी और गरीबी के कारण पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए मैंने अपने गांव के एक बड़े मालिक के घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया था ताकि कुछ पैसे मिल सकें और हमारा घर चल सके। लेकिन मुझे उस घर में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जिस दिन से मैं उस घर में काम पर लगी थी, मेरे मालिक का बेटा मुझे गलत नज़रों से देखता था। फिर एक दिन जब मैं मालिक के बेटे के कमरे में सफाई करने के लिए गई, उस समय वह सोफे पर बैठकर मोबाइल पर कुछ देख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने झुककर झाड़ू लगाना शुरू किया, तो उसकी नज़र लगातार मेरे उभारों के बीच में टिक गई। मुझे उसकी हरकत बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन मैं अपना काम जारी रखी। फिर जब मैं झाड़ू लगाते हुए उसके पास पहुंची, तभी अचानक उसने मेरे पुष्ट पर हाथ रख दिया। मैं उसकी इस हरकत से चौंक गई। जब मैंने उसकी तरफ पलट कर देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अचानक उसका हाथ लग गया। लेकिन मुझे पता था उसने ऐसा जानबूझकर किया था। लेकिन घर में पैसों की तंगी के कारण हालात बहुत बुरे थे, इसलिए मैं काम छोड़ भी नहीं सकती थी और ऊपर से छोटी बहनों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई थी। यही सब सोचते हुए मैं मालिक के बेटे की हरकत को इग्नोर करने पर मजबूर थी। मेरे बाबूजी कुछ साल पहले ही गुजर गए थे और तब से माँ अकेली ही पूरे घर का खर्च चलाती आ रही थी। यही सब सोचते हुए मैंने इस वाक़ये को किसी के साथ भी साझा नहीं किया, मगर उस दिन माँ को इसके बारे में ना बताना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर एक दिन बड़े मालिक और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे और घर में साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी अचानक मालिक का बेटा पीछे से आया और पीछे से मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। मैं उसके इस अचानक से पकड़े जाने की डर गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, वह बोला कि आज अच्छा मौका है, मम्मा और पापा भी घर पर नहीं हैं, चलो हम कुछ मज़ा कर लेते हैं। मुझे उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत उससे खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ काफ़ी तेज़ थी, जिस कारण मैं खुद को अलग ना कर पाई। अब मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और चिल्लाने लगी। तब उसने अपनी गिरफ्त ढीली की और मेरे मुंह में हाथ लगाते हुए बोला कि चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस समय घर पर कोई नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब चुपचाप मेरी हर बात मान लो। लेकिन मैं अब उससे दूर होकर इस घर से भागना चाहती थी और दौड़कर बाहर वाले दरवाजे की तरफ गई, लेकिन वो मुझसे तेज़ था। उसने तुरंत ही दरवाजे पर लॉक लगा दिया और मुझे खींचकर अपने कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हाथ जोड़कर रोते हुए छोड़ने की गुजारिश करती रही, लेकिन उसके दिल पर उस समय मेरे आंसू का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और उसने मेरी एक नहीं सुनी और बोला कि डरो मत, कुछ नहीं होगा और तुझे इसके बदले में अलग से पैसे भी दूंगा, बस ये बात किसी को बताना नहीं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दो, और काफ़ी देर तक उससे मुखालफत कर रही थी, लेकिन जो होना था मैं उसे टाल नहीं सकी। अब उसने जल्दी जल्दी अपने काम को करना शुरू किया, जिसके लिए वह बेचैन था, और मैं उसके इस कृत्य का दंश झेलती रही कि तभी अचानक मुझे एक बहुत ज़ोर का झटका लगा, जिसके कारण मैं बेहोश सी हो गई। लेकिन उसे मेरी इस हालत पर कोई तरस नहीं आया और वो अपने गलत इरादों को पूरा करने में कामयाब हो गया था। फिर उसने अपना काम ख़त्म किया और मेरे होश में आने के बाद मुझसे बोला कि इसके बारे में किसी को भी ना बताना। कहते हुए अपने बटुए से 500 के नोट निकालकर
मेरे ऊपर वाले हिस्से में डाल दिया और रूम से बाहर निकल गया। किसी तरह मैं घर आई और मैंने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। माँ मुझे लेकर पुलिस स्टेशन गई और मैंने अपनी आप बीती महिला पुलिस के सामने बताई और मेरे रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उसे पकड़ने उसके घर पहुंची। लेकिन बड़े मालिक की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसलिए उन्होंने उल्टा मुझे ही गलत साबित करना शुरू कर दिया था। मगर महिला पुलिस ऑफिसर बहुत ईमानदार थी। उन्होंने मेरी मेडिकल जांच करवाई। तब रिपोर्ट से साबित हो गया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई थी। तब पुलिस ने मालिक के बेटे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन एक सीख भी है कि अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी इज्जत खतरे में है, तो चुपचाप हो जाना उसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसका विरोध करना ज़रूरी है। वरना बाद में आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके सबसे बड़ा खजाना है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सबकी है।